मैं एडमिट केवल लाइपोसक्शन के लिए हुई थी। उन्होंने कहा था नेक्स्ट डे वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ सर। 9 दिन तो मैं हॉस्पिटल में थी। बहुत से लोग ऐसे में तो प्लास्टिक सर्जरी पे फेथ ही छोड़ देते हैं कि होता ही नहीं है। और वहाँ का बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है कि मतलब मैंने सब कुछ बिल्कुल 5 स्टार ढूंढा था सर। वो 3 साल आपका रहा, आपका नेचुरली लगा होगा कि सारे प्लास्टिक सर्जन ऐसे करते हैं। लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि वो फिल्टर्ड है। क्योंकि हम कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, हमारे पेशेंट्स को पेन नहीं होता। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि जस्ट मैंने कुछ ऐसी कराया होगा। मतलब बेटे का सर्जरी तो ज्यादा मुश्किल रहा था। हाय नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये काफ़ी दूर उड़ीसा भुवनेश्वर से आए हैं। हमारी पेशेंट हैं जया जी। वेलकम जया जी, वेलकम टू आवर प्लास्टिक सर्जरी पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड हम इनसे बात करेंगे इनका जर्नी काफ़ी कठिन रहा है, क्योंकि एक रीडू सर्जरी कराने हमारे पास आए थे। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। जया जी, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैं सर हाउस वाइफ हूँ और भुवनेश्वर में रहती हूँ और बस उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। फिर वहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने सर्जरी कराई थी, लाइपोसक्शन, जो 3 साल पहले कराई थी। कुछ वेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ चाह रही थी कि फैट मेरा निकल जाए, लेकिन वो सर बहुत अच्छी सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? मेरे को समझ नहीं आया कि आपने कहा लाइपोसक्शन कराया था। मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि बहुत लोग ना लाइपोसक्शन के मिथ्स हैं, सर्जरी के रिगार्डिंग मिथ्स हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और हमें तो लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, हम तो डेली करते हैं। आपने देखा, आप हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, एडमिट रहे। तो मतलब क्या आप कहते हैं कि सक्सेस नहीं हुआ, मतलब उसमें क्या दिक्कत आई? सर, जो हमने पढ़ाई की, पहले हमने करने से पहले बहुत सारा पढ़ा उसको, कैसे करना है, 360 डिग्री में करना है, वो सारा कुछ जो सर मतलब बातचीत में हुआ, वो तो बहुत मतलब कहना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री था। उस डॉक्टर के साथ उन्होंने बताया ऐसे होगा और फिर आपका ये फैट भी रिमूव हो जाएगा, कि और जो मेरा मतलब पोर्शन है वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारा हुआ। लेकिन जब सर मैं एडमिट हुई, उसके बाद का सर एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था। मतलब जैसे फिर मतलब जब दूसरी सर्जरी मैंने आपके साथ की, तो सर मैंने बहुत पूछताछ की, बहुत जानकारी की। पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि फेलियर रहा या सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या क्या फैट नहीं निकला था? नहीं सर, फैट भी नहीं निकला, डी शेप हो गया। फिर जो मतलब अनइवन हुआ। हाँ सर, जो आपने देखा, जिसमें आपने मुझे चेक किया सर, वो मेरा वेट गेन नहीं हुआ। उसके बाद वेट मैंने पूरा मैनेज करके रखा, लेकिन सर पूरा डी शेप, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। हाँ सर, वो मतलब ड्रेस आप पहन ही नहीं सकते हो कोई भी प्रॉपर। जो भी आपको पहननी है आपके साइज से 4 साइज डेली। और प्लास्टिक सर्जन से कराया था आपने? हाँ सर, मैंने उनके बारे में बहुत जानकारी की, लेकिन वही होता है ना कि होना था सर, इसलिए ऐसा हो गया। तो क्या स्किन रिमूवल भी हुआ था? हाँ सर, ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जब मैं सर्जरी से बाहर आई तो उन्होंने कहा वो उनको करना पड़ा। मैं एडमिट केवल लाइपोसक्शन के लिए हुई थी। उन्होंने कहा था नेक्स्ट डे वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ सर। 9 दिन तो मैं हॉस्पिटल में थी। मतलब हाँ, उसके साथ ड्रेनेज पाइप के साथ वो 9 दिन वहां थी। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, मैं घर जाऊंगी, क्योंकि भुवनेश्वर ही मेरा घर था और वहाँ का बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है। तो मतलब वो वहाँ मतलब मेरे बताने का रीजन ये कि मतलब मैंने सब कुछ बिल्कुल 5 स्टार ढूंढा था सर, कि मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हो और मैं फटाफट तो वो 5 स्टार से आप फिर आप खुश नहीं थे। तो ये 3 साल के बाद आप हमारे पास आए रीडू सर्जरी कराने के लिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रीडू सर्जरी हमेशा चैलेंजिंग होती है। हाँ, और चैलेंजिंग सिर्फ सर्जिकली तो होती ही होती है, पेशेंट के लिए बहुत मेंटली होती है। तो हाँ, आपको बहुत से लोग ऐसे में तो प्लास्टिक सर्जरी पे फेथ ही छोड़ देते हैं कि होता ही नहीं है, कि वो खत्म हो जाता है सर। लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि वो फिल्टर्ड है, वो सही है ही नहीं। तो मतलब मैंने जब आपके बारे में सुना तो सर बहुत दिन तक पहले मैंने रिसर्च किया, मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे, मैंने आपको बहुत सारा ढूंढा। आपने तभी सोचा था मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे? नहीं सर, ये तो मुझे आपको थैंक्स कहना था। मतलब ये मेरे थैंक्स का तरीका है, क्योंकि मैं सर कभी भी मतलब मैं शादी में फोटो मैंने खिंचाई है, मैंने उनको ही बताया, उसके बाद मेरा कोई फोटो नहीं है। मतलब मुझे इतना डर है मतलब फोटो से, और कहीं पर भी अगर कुछ लेना पड़े तो। लेकिन मुझे क्योंकि थैंक्स कहना था सर, मैं मेंटली सोच के आई थी। मतलब 2 टिकट करा रखे थे मैंने, कि अगर मैं 22 तक भी रिकवर नहीं हुई तो मैंने और एक 30 का भी करा के रखा हुआ है, कि पता नहीं सर उस समय क्या बोलेंगे। दिल्ली मेरे लिए नया जगह, अगर
अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो मेरे 2 टिकट कर दीजिए। फिर बेटे को लेकर के आई, लेकिन सर सर्जरी के नेक्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो वैसे ही था जैसा ड्राउजी एक होता है कि, लेकिन उसके नेक्स्ट डे का सर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि जस्ट मैंने कुछ ऐसी कराया होगा। मतलब बेटे का सर्जरी तो ज्यादा मुश्किल रहा था। हमेशा मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि हमारे पेशेंट्स को अबडोमिनोप्लास्टी के बाद पेन बहुत कम होता है। हाँ, सिजेरियन से तो बहुत ही कम होता है जब बहुत सर, है ना। और ये तो आप सोचिए कि आपका रीडू सर्जरीज में हमेशा थोड़ा सा रिकवरी स्लो होता है, स्वेलिंग ब्रूजिंग ज्यादा आता है। आपका रीडू सर्जरी था तो उसके बावजूद क्योंकि हम कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, हमारे पेशेंट्स को पेन नहीं होता। देयर आर डिफरेंट ब्लॉक्स, नर्व ब्लॉक्स करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जब वो 3 साल आपका रहा, आपका नेचुरली लगा होगा कि सारे प्लास्टिक सर्जन ऐसे करते हैं, हाँ सर, है ना, और अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ये लाइपोसक्शन गलत है। तो कैसा मेंटली आपको कैसे उभरे आप कि फाइनली आपको लगा कि यार नहीं, मेरे को एक बार दोबारा प्लंज लेना चाहिए ताकि मैं हाँ सर, बहुत सारा देखा। आपका गूगल में भी बहुत अच्छा है। मतलब मैंने जेमिनाई पे सर्च किया कि मतलब बेस्ट कौन है। तो मेरा सर एक्चुअली कोलकाता के लिए ज्यादा फोकस बन रहा था क्योंकि वहां से वो ज्यादा पास है। लेकिन जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया उन्होंने कहा आप एक बार पहले जान लीजिए, देख लीजिए। फिर मैंने बहुत सारा, मतलब लगभग सर आपसे जब वीडियो कॉल मेरी बात हुई उसके 3 महीने से मैं ये सर्च कर रही थी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और जब आपसे फर्स्ट वीडियो कॉल पे बात हुई तो सर ये मान लीजिए, मतलब मुझे पहले मेरे घर वाले मुझे मना रहे थे कि तुम एक बार जा करके मिल के आ जाओ। फिर मैं उनको कह रही थी कि नहीं, मैं जाके एडमिट होके करा के ही लौटूंगी। वो इतना सेटिस्फैक्ट्री था आपके साथ जो पहला वीडियो कॉल था मेरा। और बस मतलब बस ये समझ लीजिए कि सारा प्रोसीजर दिमाग को ये तैयार करना था खाली कि अगर दोबारा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। और लेकिन जाएंगे एक बार, रजत सर के पास जाएंगे तो है ही। तो अब जैसे आप सर्जरी के लिए एडमिट हुए, आपने कहा 5 स्टार हॉस्पिटल में पहले आपने सर्जरी कराई। हमारा तो शायद 5 स्टार जैसा नहीं है। नहीं सर, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। बहुत ही अच्छी हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने एक ऐसे बेटे को लेके आई हूँ जो घर से बाहर फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ आया है, और सब कुछ यहीं के फेज से आई हूँ मैं। आपके यहाँ मतलब रीना की जो काउंसलिंग थी, आपसे जो मेरी बात हुई, उसके बाद ये डर बहुत कम हो गया था कि कुछ गड़बड़ होगा क्या। वो 1% ही रह गया था आपसे जब वीडियो कॉल पे बात हुई। और बस उसी फेज से आई। इसीलिए जो आपने तो बल्कि मुझे कह दिया था 2 दिन पहले ही कि आप फ्री हो जाओ। मैं ही उसको एक दिन एक्सटेंड कर रही थी क्योंकि मुझे वो एक ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि मैं बाहर कर लूंगी कि नहीं। पर जब कल मतलब मेरा पाइप निकला और उसके बाद मैंने बात लिया तो मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं खुद अगर वॉक भी करना चाहूँ या बाहर जाना चाहूँ, इवन मूवी देखना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल जा सकती। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कोई डर। ये बताइए कि फाइनली जब सर्जरी के अगले दिन आपने अपना रिजल्ट देखा, जब हमने ड्रेसिंग खोली, सर बहुत अल्टीमेट था। मतलब बहुत ही अल्टीमेट था। मतलब मैंने वैसा देखा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ, जिसमें उस समय खेलती थी, मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी। और फिर 16-17 ईयर में मेरी शादी हो गई तो सर वैसा एक फील आया जो 17 ईयर में बॉडी का मेरा वो कॉन्टूरिंग था। जी सर, मतलब मैं 3 साल पहले जो कराई थी सर सर्जरी, उससे बिल्कुल ही दिमाग से मैं निकाल चुकी थी कि मैं सर 3XL से नीचे कभी भी पहनूंगी, कभी भी पहनूंगी। मतलब मेरे दिमाग में था ये। मतलब मैं कपड़े भी वहां छोड़ के आई हूँ कि मैं आके सिलाऊंगी, अभी नहीं सिलाने मेरे को, मैं आऊंगी सिलाऊंगी। तो सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अल्टीमेट रहा आपके स्टाफ के साथ, आपके साथ, सबके साथ। बहुत से लोग एप्रिहेंसिव होते हैं अबाउट हॉस्पिटल का नर्सिंग केयर। हमारे नर्सिंग केयर के बारे में आपका क्या विचार है? सर मुझे तो उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो एक बेल बजाने पे मतलब वो आते क्या है, वो पहले ही आ जाते हैं उसके, मतलब उनको वो पूछ जाते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि वो अकेले इतना दिन रात दौड़ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं बुला लूंगी, आप इतने बार मत आओ। बहुत अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जितना दूर से मैं आई हूँ उस हिसाब से अगर देखा जाए कि दिल्ली को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। जब फर्स्ट एयरपोर्ट पे उतरी तो मुझे ढूंढ के पूछ के आना पड़ा कि मतलब जाना है वहां, तो फिर ओला, फिर ऐसे। पर यहाँ से भी निकलते समय मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं घर से बाहर हूँ या कहीं 5 ही दिन हुए हैं मुझे आए, इतना कंफर्टेबल है सर। ये बताइए कि बहुत सी फीमेल्स जब प्रेग्नेंट वगैरह हो जाते हैं तो आप जानते भी होंगे अपने रिश्तेदार में, फ्रेंडशिप में, नेचुरली उनका शेप तो है ना, वीक मसल्स हो जाते हैं, हमने डिस्कस किया, एक्सेस फैट हो जाता है। सो ऐसी फीमेल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सर जरूर करना चाहिए, और वो इतना स्मूथ और इजी प्रोसीजर है कि आपको केवल 1 वीक के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि घर को किसके सहारे आप छोड़ोगे, बस उतना।
बाकी आप सब कुछ यहाँ से 7 दिन बाद जाके वैसे नॉर्मल कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल डेज में। इवन फीवर में आपको उठ के करने में फिर भी दिक्कत होती होगी कि आप अगर फीवर में हो, क्योंकि उसकी हीलिंग में सर लगता ही है 5-7 दिन। उससे भी कम टाइम है इसके हीलिंग में, उससे भी कम टाइम है सर। बहुत ही ईजी है। मतलब मैं यहाँ से भी दोबारा जाऊंगी बाहर, और दूसरा टिकट तो मैंने कल ही कैंसिल किया है अपना। 22 को आपके साथ विजिट के बाद मैं चली जाऊंगी। कुछ भी नहीं है सर, मतलब आपको केवल आना है, माइंड प्रिपेयर करना है और रजत सर के साथ ये कॉल पे बैठना है कि मुझे ये शेप चाहिए। मतलब मेरा शेप तो सर आपने देखा बहुत ही अनइवन था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं केवल सोच रही थी कि ऐसा हो जाए कि मैं कोई भी ड्रेस एक प्रॉपर पहन सकूं, उसके बाद सोचेंगे। अभी जब मैं देखती हूँ और मैं ऐसा सोचती हूँ हर दिन मॉर्निंग कि मतलब जब मेरा ये हील हो रहा होगा, मैं 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद मैं इमेजिन कर पाती हूँ सर खुद को कि मेरा ये शेप होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सर्जरी सिर्फ एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस की वजह से है कि बस हम लुक अच्छा कर रहे हैं। हाउ मच डज इट मीन टू यू एज अ पर्सन? मतलब इससे आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? सर कॉन्फिडेंस तो इनहेंस होता ही है। एज के साथ साथ जो एक मम्मी वाली चीज होती है, जब आप हाउस वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, एक आप जब खुद भी होते हैं कि जब आप कहते हैं कि जब 25 साल 26 साल आप वाइफ हैं, आप मदर हैं, तो जो आप एक होते हैं वो सर एक कॉन्फिडेंस आता है। चाहे इवन आप हाउस वाइफ ही हैं कि जब आप कुछ भी अगर पहन रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमने ये पहना हुआ है, हम इसको कैरी कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, साड़ी हो, शॉल हो, जो भी हो, उसके लिए ऐसा नहीं कि केवल मिनी ड्रेसेस ही हैं। मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ एस्थेटिक सर्जरी इज एक्चुअली बियॉन्ड एस्थेटिक्स। हाँ सर, हाँ। मतलब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमको इसलिए करना है कि हम कहीं पर एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ। हम घर पर भी हैं तो भी एक फील गुड है सर, हमेशा एक फिट वाला फील गुड है, और जिसमें कि फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। आप वहां से आए तो नेचुरली आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर सर बहुत खुश हैं। मतलब उनका ये कहना था कि तुम 5 दिन में आ जाओगी, तो मतलब तुम 7 दिन के बाद का टिकट तो जब मैंने कल कैंसिल किया उनका तुम देख लो। मैंने कहा मैं देख के लो, मैं तो कर रही हूँ खुद। बेटे ने भी कहा कि नहीं वो पूरा परफेक्टली वॉक कर रही है, सब बढ़िया है। उनके डॉक्टर आते हैं 2 बार, उनको हाय लो बोल के जाते हैं, और कोई उनको नहीं, ना वो दवा का उनसे पूछती है, ना वो दवा का उनको बताते हैं। वो 2 बार 3 बार दवा खाती हैं और बस नॉर्मली, इससे ज्यादा तो मेडिसिन वो बीमारी में खा रही थी। और सही बात है सर, जितना कम मेडिकेशन आपने दिया है, मतलब वो ऐसा लगता है कि पूछना पड़ता है कि एक और खा लूं क्या। मतलब इतना कम मेडिकेशन है। नॉर्मली मेरा खाना 2 दिन के बाद से शुरू हो गया। आपका कैफे बहुत अच्छा है, मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आया सर। हमारे शेफ बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है सर, कि मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि पेशेंट को क्या पसंद है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए हमारा ये मकसद रहा, जब भी हमारा यहाँ पे जितना भी अब स्टाफ है सबको हैंड पिक हमने किया। हम सबको ये सिखाते हैं, बताते हैं कि जो कोई इस अस्पताल में आ रहा है, हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो वो इंसान तो नॉर्मली आ रहा है, उसको कोई दर्द तकलीफ तो है नहीं। हमारी सर्जरी के बाद शायद थोड़ी तकलीफ होगी, तो हम उस तकलीफ को किस तरह से ईज आउट कर सके। क्योंकि हम पेशेंट्स बोलते हैं बट एक्चुअली वो पेशेंट नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ सर, है ना। तो हाँ, इस चीज़ों का हमने बहुत ध्यान रखा है। हमारा जो शेफ है, हमारे जो नर्सेज हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस। नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब पेशेंट जैसा लगता नहीं है, वो खुद को 2 दिन लगता है कि जब तक, क्योंकि हम उससे एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहे होते हैं, बाकी उसके असर कुछ भी नहीं है। एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप भुवनेश्वर से आए, दिल्ली भुवनेश्वर बहुत दूर है ना, बहुत दूर से फ्लाइट लेके आना। डू यू थिंक कि ये सही था डिसीजन कि आप इतना ट्रैवल करके आए, या आपको अपने घर के पास ही कराना चाहिए? या जैसे अगर कोई इस समय कन्याकुमारी में बैठे हैं तो क्या उनको हमारे पास दिल्ली आना चाहिए? क्या करना चाहिए, कैसे? सर मतलब मुझे तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको जाने के समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपके साथ परसों हमारा, आप जो मुझे देख देंगे, उसके बाद मैं तो आराम से बैठ के जा रही हूँ, क्योंकि डेली तो मैं चल रही हूँ 10,000 स्टेप मेरे कंप्लीट कर रही हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता सर कि, क्योंकि भुवनेश्वर में थी सर तो मैं तो 8 दिन हॉस्पिटल में ही थी। 8 दिन के बाद घर गई तो भी वो ड्रेनेज पाइप लेके मैं गई थी, क्योंकि मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे रहना ही नहीं है, आप मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं क्योंकि घर के पास हूँ तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आपको केवल आना है और जाना है, और आप 5 दिन में रिकवर हो। हमारा जो टेक्निक है सर्जरी का वो थोड़ा फर्क है, बहुत फर्क है सर।
बहुत फर्क है। मतलब मुझे लगता है सिजेरियन ने ज्यादा मैं हॉस्पिटल में टाइम बिताई जब 21 साल की थी, और आज जब 47 इयर्स की हूँ तो उससे जल्दी मेरा हील है, जल्दी रिकवरी है, और जल्दी मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। कि मतलब मैंने अपने फादर को मॉर्निंग मैसेज किया था 13 को जिस दिन सर्जरी थी, और 14 को मॉर्निंग भी मैंने उनको सेम टाइम पे किया, जो कि उनको नहीं पता था कि मैं सर्जरी में आई हुई हूँ। और जब शाम को बात हुई अब तो पता चल जाएगा उनको, पॉडकास्ट देखेंगे तो। उस दिन शाम को उन्होंने कहा, उन्होंने क्या क्या तुम्हारा हो गया? मैंने कहा हाँ मेरा हो गया, मैं आ गई हूँ, अब मैं मेरे रूम में हूँ, और मतलब मैं अब नॉर्मल खाना भी खा के बैठी हूँ। तो वो सर इतना इजी गोइंग है। तो डेफिनेटली सर प्रोसीजर ही होते होंगे, आप एक्सपर्ट्स हैं, आप ज्यादा जानते होंगे कि कैसे पेशेंट को कम पेन हो, क्योंकि हम तो बहुत पेन लेके आए थे सर माइंड में। क्योंकि जब लाइपोसक्शन के लिए गई थी तब माइंड में पेन नहीं था, मुझे लगा था नेक्स्ट डे मैं घर पे चली जाऊंगी। लेकिन जो 8 दिन मैंने बिताए, फिर जो घर पे भी 8 दिन बिताए, वो सर इतना ज्यादा मेंटली ट्रॉमा था कि उसको समझने में बहुत टाइम लगा। मुझे लगा कि नहीं, ना भी करती तो ज्यादा बेटर पोजीशन पे रहती अगर वेट लॉस करती। ऐसा होता है, अगर आपको देखिए आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले या आपको तकलीफ बहुत हो, हाँ तो इंसान को रिग्रेट वाला डिसीजन होता है कि यार मैंने कराया है क्यों, है ना। जी सर। सो इसीलिए ओवरऑल सर्जरी सिर्फ सर्जरी नहीं है, सर्जरी का उसका रिजल्ट आना, पेशेंट का कंफर्ट रखना, उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस मैनेज करना, इट्स अ होल जर्नी। अगर आप पूरा जर्नी मैनेज करेंगे तभी पेशेंट को लगेगा कि यार मैंने सही किया। हाँ सर, मतलब मेरा डिसीजन मुझे लगता है कि मतलब नेक्स्ट सर्जरी के लिए जो मैंने उस दिन आपसे बात की थी, तो मैं नेक्स्ट मतलब नवंबर में सोचती हूँ कि मैं आपके साथ एक अपॉइंटमेंट लेके 7 दिन मुझे घर से छुट्टी लेनी है, और बस 7 दिन के बाद तो मैं घर पे वापस। जया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको ट्रीट करके। आप जितनी अच्छी पेशेंट रही हैं हमारे साथ, जितना कोऑपरेटिव पेशेंट रही हैं, उतनी ही अच्छी इंसान हैं। हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि सर्जरी के लिए मेंटल प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है। बहुत बारी लोग सोचते हैं कि मैं सर्जरी कराने आई और बस मैं आए गए, हल्का फुल्का तकलीफ तो होता ही है, लेकिन वो तकलीफ अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, वो तकलीफ लगता नहीं है। जी सर। सो आप बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड थे, एंड आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपका बहुत चैलेंजिंग सर्जरी था, रीडू सर्जरी का हुआ था, फैट काफ़ी था फिर भी। तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू डू योर सर्जरी, क्योंकि हम देखिए प्राइमरी सर्जरी मतलब पेशेंट जब सीधा आता है सर्जरी कराने, वो तो हम रोज ही कर रहे होते हैं। तो ये जो केसेस होते हैं, आप जैसे केसेस चैलेंजिंग केसेस होते हैं, यादगार केसेस बनते हैं सर्जन की जिंदगी में कि यार वो केस था, बहुत मुश्किल था और बहुत डिफिकल्ट था, और हमने वो अचीव कर पाए जो हम चाहते थे। हाँ सर, मतलब मैंने भी ऐसा रिजल्ट नहीं सोचा था सर। मुझे लग रहा था हाँ मतलब बस ऐसी हो जाऊं कि कोई भी ड्रेस अगर पहन लूं कवर्ड तो मैं अनइवन ना दिखाई दूं। अब तो हमने आपको ऐसा शेप दे दिया कि आप क्रॉप टॉप पहने, यस सर 100% सर। जी सर। सो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको ट्रीट करके। हम दिस बेसिकली ये पॉडकास्ट एक अटेम्प्ट होता है अपने पेशेंट्स को बाकी लोगों को थोड़ा जागरूकता फैलाने के लिए। ये सर्जरीज सेफ हैं, अच्छी हैं, इजी हैं, सिर्फ एक ही शर्त है कि आप सही जगह से करें। हाँ सर, वो सबसे मेन चीज है सर कि आपको सही इंसान मिले, क्योंकि सर ये एक ऐसी चीज है क्योंकि हम पूरे हेल्दी होते हैं जब हम इसके बारे में सोच रहे होते हैं, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, और उस समय अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो एक ट्रॉमा होता है सर, जिससे निकलने में 2 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं। हमारे पास कंसल्टेशन में वंस इन अ व्हाइल हफ्ते में एक आधा पेशेंट ऐसे बोल रहा होता है, सर जी वो सर्जरी तो इसके आधे रेट में हो रही है, वो भी प्लास्टिक सर्जन है। तो हम उनमें ये बोलते हैं कि हम क्या बोले इसमें ना, प्लास्टिक सर्जन सिर्फ नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बर्न्स है, रिकंस्ट्रक्शन है, एस्थेटिक सर्जरी है। तो जो डॉक्टर सिर्फ एस्थेटिक सर्जरी करता है, रेगुलरली करता है, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, उसके आप देखिए बिफोर आफ्टर, तब कराइए, क्योंकि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन होना नहीं, प्लास्टिक एस्थेटिक सर्जन होना बहुत जरूरी है। प्राइस में सर एक बात मैं बोलूंगी कि आप अगर ओवरऑल देखें, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्राइस कटिंग की बात करूं, तो सर आप जब बीमार होते हैं ना, जब उतना रिकवरी टाइम आप लेते हैं, आप सर उससे कहीं 3-4 गुना ज्यादा ऑलरेडी पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आप मतलब मुझे रिजल्ट भी नहीं मिला, सर, पैसा भी गया, सेहत भी गई, और वो जो ट्रॉमा आया ना, जिसको आपको हर किसी को ये बताना पड़ा कि यार ऐसे बस ट्राई किया था, वो तो गया गड़बड़, क्या करेंगे, आप उस कॉन्फिडेंस में आ ही नहीं पाते। आप एक खराब बॉडी शेप में होते हैं क्योंकि आप मदर बने, ये सबको पता है, लेकिन आप सर्जरी के बाद जब खराब शेप में होते हैं तो सर आप अपने पार्टनर को भी नहीं समझा पाते हैं कि ये क्यों किया आपने। तो हम उससे कहीं ज्यादा पे कर रहे होते हैं सर, और थ्रू आउट पर डे कर ही रहे होते हैं। तो इसलिए सर आपकी सर्जरी किसी भी लिहाज से कहीं पर भी
ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि नहीं इसकी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, क्योंकि सर वो मेंटली जो चीज देती है ना वो और कोई चीज नहीं दे सकती नहीं, हम है। तो नहीं मानते कि कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। नहीं, नहीं, सर्जरी सर। कला है। हाँ। और कला, आर्ट मिक्स विद साइंस। हाँ सर। सो वो आपने देखा होगा, आपने हमारे हॉस्पिटल में ही देखा होगा आपने कि किसी चीज पे कॉस्ट कटिंग नहीं है। चाहे फूड ले लें, चाहे फूड के बर्तन हाँ, ले लें, हाँ, हर चीज का ले लें, आपने देखा होगा। नहीं सर, फिर उतना सर वैल्यू भी है। जब हम खा रहे हैं कोई चीज कर रहे हैं तो सर वो सब कुछ है। Exactly. मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या इससे कुछ कम पे कर सकते हैं क्या, वो नहीं दिमाग में आता है सर। ऐसे नहीं लग रहा कि ज्यादा पे करना चाहिए था। सर ये कह सकते हैं नहीं, कि नहीं, ये नहीं, अगर लगता है कि अगर हो सकता है तो क्या प्रॉब्लम है अगर आप 7 दिन में ठीक हो रहे हो। मैं आपको बताया, मैं तो 2 टिकट ही करके आई थी सर। हाँ। मुझे था कि सर बोल तो रहे कि 7 दिन में आप चले जाओगे मजे से, आप कोई नहीं, लेकिन ना हुआ तो 2, और फिर मुझे टिकट भी ना मिला तो मैं क्या करूंगी, तो तुम 2 टिकट कर दो, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला। जब मैंने उनको कल बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ठीक हो। तो मेरे बेटे ने बोला कि वो बुखार में ज्यादा दिन करती हैं, वो फटाफट चल रही हैं, 10,000 स्टेप बता गई हैं उनकी उरीना, तो चलती ही रहती हैं, पूरा दिन चलती ही रहती हैं रूम में। तो गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत जिंदा दिल हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेशेंट की रिकवरी के लिए भी। जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले पेशेंट होते हैं ना, उनकी हीलिंग भी जल्दी होती है, और जैसे आपकी हुई। सो थैंक यू जया जी हमसे बात करने के लिए, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे एक नया लाइफ देने के लिए और बहुत सारा कॉन्फिडेंस देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।